सुप्रभात। नमो नमः। पुनः स्वागतम अस्ति देववाणी संस्कृत कक्षायां। कल तक हम पढ़ रहे थे वृद्धि संधि हो चुकी है हमारी, है ना। गुण होगी, वृद्धि होगी और दीर्घ संधि होगी। चलिए आज देखते हैं हम अयादि संधि, जो कि बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं और काम की भी है। तो इसका सूत्र है HO अयवा यावह। सूत्र बोलेगा HO अयवा यावह। कैसे बोलोगे? HO अयवा यावह। ठीक है, अब इसकी संधि कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? HO का मतलब H प्रत्याहार। ठीक, H क्या है? क्या हो जाएगा? H प्रत्याहार। H प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे? A से शुरू करेंगे, A O, ठीक, I, और क्या आएगा? एक औ, यही तो आएगा औ। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यहाँ से लिखते हैं A O I औ। इनको क्या कहेंगे? H। ठीक, AO I O। समझ में आई? इनको क्या कहेंगे हम? H। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? HO I, है ना। सबसे पहले क्या लिखा है? I लिखा है। I, ये हो गया। अब I में से य में अ बचा हुआ है। ठीक है, अ बचा हुआ है तो कहाँ चला जाएगा? औ। यह हमने हलंत कर लिया, औ। ठीक, अब हो गया। अब व में आ की मात्रा बची हुई है। ठीक, आ की मात्रा को हम यहाँ ले लेंगे। आ, ये ले लिया हमने। ठीक, फिर उसके बाद है य, ये हो गया आय। फिर या में आ बचा हुआ है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आओ। क्या हो जाएगा? आओ। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया HO अय अव आय आओ। अय अव आय आओ। अय अव आय आओ। ठीक है, तो कह रहे हैं यदि H के बाद, ठीक, H के बाद कोई भी स्वर आ जाए, H किसे कहेंगे? A, ठीक है, A को, O को, I को, औ को। इनके बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए तो क्रमशः क्या हो जाएगा? ए के बाद जो स्वर आएगा ऐ हो जाएगा। ओ के बाद यदि स्वर आएगा औ हो जाएगा। ठीक है, ऐ के बाद कोई स्वर आएगा आय हो जाएगा। औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसको आउ आदेश कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आई? लिखना कैसे? H प्लस स्वर, कोई भी स्वर, H प्लस स्वर। तो क्या आदेश हो जाए? क्रम से, उसी क्रम में, जिस क्रम में H है उसी क्रम में। ए को ऐ हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा, ऐ को आय हो जाएगा और औ को आवादेश हो जाएगा। क्या आवादेश हो जाएगा? आवादेश हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है। HO ऐवा यावह। H प्लस स्वर आने पर क्रम से, HO में जैसे क्रम है वैसे ऐ आ औ आय आओ का भी क्रम है। सबसे पहले देखो ऐ, यहाँ ऐ औ आय आओ, इसी क्रम में जिस क्रम में H है। H में पहला A है तो यहाँ पहले ऐ है। ठीक है, फिर O है तो यहाँ फिर औ है, फिर ऐ है तो यहाँ फिर आय है, फिर औ है तो यहाँ फिर आव है। तो क्रम से इनको हो जाएगा अपने अपने क्रमानुसार। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण, जो कि ज़्यादा समझ में आपको तब आएंगे।
उदाहरण देखेंगे, हरे, इन्होंने बनाया हरे, ठीक है, हरे, हरे प्लस ए, ये हो गया। तो शर्त क्या लगा रहा था, सूत्र क्या कह रहा था कि एच के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ऐ औ आय आओ इत्यादि क्रम से आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास अंत में है ए, हरे का ए, ठीक है, हरे का ए, और उसके बाद फिर हमें एक स्वर मिल रहा है ए, ठीक है, स्वर मिल रहा है ए, तो शर्त उसकी पूरी होगी। तो अब इसको हम लिखेंगे तो ह, ये रो को हम आधा कर लेंगे, इसको हम प्लस में फिर ए, ये एंड में क्या है ए, इसके बाद फिर क्या है ए, यानी कि एच में आने वाले वर्ण को, एच में आने वाले वर्ण को, ये ध्यान रखें दीर्घ संधि जो होती है वो केवल अक को ही होती है, ठीक है, ये नहीं होगा, वो केवल अक में ही होगा, ठीक है। तो ए के बाद हमें स्वर मिला ए, अब हमें क्या आदेश करना है, यहाँ पर ए है तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। तो इस ए को क्या आदेश हो गया, अय आदेश, अय, ठीक, अय आदेश हो गया। तो ए क्या हो गया, खत्म, ठीक है, ए खत्म हो गया क्योंकि ए की जगह हमें एक नया शब्द मिल गया अय। तो अब र जो है ए आधा रह गया, जब ए निकल गया तो ये कैसा रह गया, आधा रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस र को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अ को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो बनेगा हर, ठीक, और यहाँ आ गया, ठीक। अब हमारे पास बचा य, और य कैसा है, आधा, क्योंकि हलंत लगा हुआ है उसमें, तो ये आधा य है। तो इसको हम पूरा किसकी सहायता से ले लेंगे, जो एक ए हमारे परे बचा हुआ है, ये शेष ए बचा हुआ है, ए वाला, ठीक, ए, य आधा है। अब इसमें जब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा हरे, बात समझ में आई। हरे का अंतिम वर्ण है ए, और एचओ याव सूत्र ने बोला कि एचओ को क्रम से अय अव आय आओ आदेश हो जाए। तो ए क्रम में है तो ए को अय, ओ को औ, ठीक है, ऐ को आय और औ को आओ आदेश करना था। तो ए की जगह तो हमें ऐ आदेश कर दिया हमने, र में से ए निकल जाएगा तो व्यंजन है, व्यंजन अधूरा रहेगा। तो जब ये अ इससे जाकर के मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, हर बन जाएगा, ठीक। फिर यह अधूरा हमारे पास बचा हुआ है, इसको लिखने के बाद इसमें जब ए को जोड़ेंगे तो ये भी पूरा, यह पूरा हो जाएगा ए की मात्रा के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास रूप हर ए। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे देखिए, ओ का देखते हैं। इन्होंने लिखा विष्णु ठीक है, सॉरी, विष्णु, ठीक, प्लस में क्या है, विष्णु ए, क्या है ए। अब यहां पर क्या खेल चल रहा है देखो, अंतिम वर्ण जब अणे में से निकालेंगे हम तो हमारे पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ओ निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओ, अंतिम वर्ण में ओ, ध्यान रखो, ध्यान रखना से ओ निकल गया। अब ये अणे कैसा रह गया हमारे पास, आधा, ठीक है, अणे आधा हो गया ओ। अब यहाँ प्लस में हमारे पास ए है, तो सूत्र काम कर जाएगा, क्योंकि ओ, ए ओ ऐ औ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो उनको ऐ औ आय आय आओ आदेश कर दिया जाएगा। तो हमारी शर्त पूरी होगी, ओ है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत का है, सेकंड वर्ण है और सेकंड में अवादेश होता है, तो इस ओ को अवादेश हो जाएगा, ये बन जाएगा अव, ठीक, अव। अब प्लस में हमारे पास ए है,
ठीक है, ए है। अब इसको हम कहाँ मिलाएंगे, अणे में मिलाएंगे, ठीक है। अणे में आधा आधा बचा हुआ अणे है, अणे में अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, अणे पूरा हो जाएगा, ठीक है, अणे पूरा हो जाएगा तो बन जाएगा विष्णु, विष्णु। अब अणे में अ मिल गया, विष्णु पूरा हो गया हमारे पास, विष्णु। अब बचा क्या है, वो बचा हुआ है, वो भी कैसा है, एक आधा है। ये वो जो हमारे पास बचा था ये कैसा है, आधा ही तो है, आधा है। अब ये आधा वह यहाँ आ गया। अब इसमें जब स्वर को जोड़ेंगे, ए बचा हुआ है हमारे ऊपर, तो इसको इसके ऊपर जोड़ देंगे, पूरा हो जाएगा तो बन जाएगा विष्णवे, ठीक है, बन गया विष्णवे। तो ये अवादेश हो गया, ओ को अवादेश, ठीक है। चलें आगे, फिर अगला है आय। ये हो गया, अ हो गया, अब नंबर आता है आय। आय किसके साथ आय होता है, आय होता है ऐ के साथ, किसके साथ, ऐ के स्थान पर होता है, ऐ के स्थान पर आय होगा। अब इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है नई अकह, क्या दिया है, नई प्लस अकह, नई प्लस अकह। तो ना को अलग करेंगे, ना बचा क्या हमारे पास, ऐ, ऐ, ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या है, अक, अ है, एक ऐ के बाद फिर हमें यहाँ पर स्वर मिल गया है तो इसलिए यहाँ पर भी संधि काम कर जाएगी। ऐ को हमेशा क्या आदेश होना है, ऐ आदेश होना है, ऐ को क्या आदेश होना है, ऐ आदेश होना है, ठीक है। ऐ आदेश करेंगे तो न अधूरा बचा, ऐ हमने निकाल लिया, ठीक है। इसमें आदेश क्या होना है, आय, ये ध्यान रखना, आय आदेश होना है। तो न में अधूरा है क्योंकि इसमें से हमने ऐ को निकाल रखा है, तो ना में आ मिलाएंगे, अब ये पूरा हो गया, ठीक। यह हमारे पास यहाँ बचा हुआ है परंतु वो कैसा है, अधूरा है। आगे हमारे पास क्या बचा था, अकह, ठीक है, अकह ये बचा हुआ था। अभी यह अधूरा है, इसमें आके कौन मिल जाएगा, ये अ मिल जाएगा तो ये नाय पूरा हो जाएगा, ठीक, नाय पूरा हो गया। अब इसमें हलंत लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण हो गया। फिर आगे अगला शब्द हमारे पास बचा है क, इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा नायकः। अब बताओ, नायक में आज तक संधि पड़ी थी कि नई प्लस अकह नायकः बन जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। बस रूल सीखने, आपको रटना नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, संधि में केवल समझना है। अगला है, अब हमारे पास तीन आदेश हो गए, अय औ आय। अब है आओ, बस हमें ध्यान रखना आओ किसकी जगह बनेगा, औ की जगह बनेगा, ये नियम है, ठीक है, औ की जगह आओ बनेगा। तो क्या दिया है, ये दिया है पौ, पौ, अक, ठीक, विसर्ग, पौ प्लस अकह। अब इसमें भी काम एक वही सूत्र रहेगा, औ को अलग कर देंगे तो प बचेगा, आधा हो जाएगा, प तो निकल गया औ। अब औ की जगह जो औ बचा हमारे पास, इसकी जगह आदेश क्या होना है, आओ, आव आदेश होना है। तो प में आ जोड़ेंगे, ठीक, प में आ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पा, आ जोड़ दिया। अब इसका वह बचा हुआ है और वह कैसा है, अधूरा, ठीक है। अधूरे अ को इधर अग बचा हुआ है तो इस अ को अक यहाँ लिख लेंगे, तो इनको मिला देंगे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पावकः, क्या बनेगा, पावकः। बात समझ में आई। और एक दो उदाहरण दे दें।
एक बड़ी चर्चा होती है, ये शब्द आपने सुना होगा। और वैसे भी पहचान सकते हो आप, जहाँ इन नयनम, ठीक है, नयन शब्द है। अब वैसे बोल के भी देखेंगे तो नय अय ऐसे आ रहा है, हर अय अय अय, वैसे भी उच्चारण हो रहा था। विष्णवे अवे, अव आदेश, अव उच्चारण करके भी देख लेंगे तो अव आ रहा है उसमें, ठीक है। नायक आय, उच्चारण करने में ही पता पड़ जा रहा है। पावक आवक आव, यानी कि आव आदेश। अब वैसे हमें पहचान करनी है, नयनम, न में से अ उठाएंगे तो अय बनेगा। क्या बन जाएगा? अय बनेगा। ये ऐसे भी पहचान सकते हो आप, ना अधूरा रह जाएगा। अय आया है तो इसका मतलब अयादि संधि बनेगी, निश्चित है अयादि संधि बनेगी। औ का उच्चारण हो रहा है तो अयादि संधि, आय का उच्चारण हो रहा है तो अयादि संधि समझ जाओ, आव का उच्चारण हो रहा है तो भी उसको अयादि संधि आप समझ लो, ठीक है। तो मैंने नयनम दिया था, ने, इसको लिखेंगे ने, प्लस में लिख लेंगे अनम, ने प्लस अनम, समझ रहे हो। ने प्लस अनम जैसे हमने किया तो लास्ट वर्ड क्या है? ए है, न में ए है, ठीक। ए और आगे कौन सा शब्द आ रहा है? अ। तो सूत्र ने क्या कहा था? एचो अयवा याव। एचो के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो क्रम से अय अव आय आवादेश हो ही जाएगा। तो इसको हमने क्या आदेश करना है? ए को अयादेश कर देना है, अयादेश। अब ने में से जब ए निकला था, न आधा हो गया, ठीक। फिर हमारे पास ए की जगह क्या निकल के आया? अय, अय। फिर आगे क्या बचा हुआ है? अनम, अनम, ठीक है। इसे मैं दूसरे में लिख दे रहा हूँ, न अधूरा बचा, ए को अयादेश हुआ, ठीक है, ऐसे। फिर आगे हमारे पास अनम बचा हुआ है, अनम, अनम शब्द बचा हुआ है। अब इन सबको आपको मिला देना है। ना अधूरा है और मिल जाएगा, इसमें पूरा हो जाएगा। यह अधूरा है, यह इसमें मिल जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक। नम बचेगा अब आगे, नम, नयनम, नयन बन गया। समझ में आ गई बात? अयादि संधि में 4 आदेश होंगे, अय अव आय आव, ठीक है। समझ में आई? अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही इसकी करो, सॉरी, शयनम में करो, देखिए उतार लो, शयनम। एक शब्द बहुत सुना होगा, रावण, इसमें करो, करिए। ये भी बहुत सुना होगा, भवन, जिसमें भवन, कीजिए। ये कई लोगों को शौक होता है, गायक, कीजिए। पवन, कीजिए। भवती, भवतः, भवंती, भवती, ओए सब कटे। क्या क्या दिए थे? एक तो दिया था आपको मैंने रावण, भवन, पवन, ठीक है, गायक, भानवे, ठीक। पवन, भवन, गायक, भानवे, ये आपको करने हैं, ठीक है। इसे करके देखिए प्रैक्टिस, कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है
और जहाँ समझ नहीं आएगा तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अयादि संधि। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है संधि समास में। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ऊपर ऊपर से ही चला जाएगा सब कुछ। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में, अगली क्लास में पूर्व रूप संधि लेकर के फिर चर्चा करते हैं पूर्व रूप संधि को लेकर के। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो।